हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी आई इंट्यूशन टैरो। सो आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसा कि आप सब ने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा। और क्या बोलते हैं, उसकी हेडिंग है वो भी आपने देख ली होगी कि आज का जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है। सोलमेट और ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। तो आप में से जिन जिन को भी ये फील होता है कि वो पर्सन आपके सोलमेट हैं, वेदर इट्स कोई भी हो सकता है, मतलब जिसके लिए आपको वो फीलिंग्स रहती हैं, ठीक है, वो इमोशंस हैं आपके मन में, आप कहीं ना कहीं फील करते हो उनके लिए, ठीक है। तो वो ये रीडिंग है उनके लिए कि आप क्या क्या कुछ फील कर रहे हो, ठीक है। और मैं क्या बोलते, सॉरी, वो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड यस, हम यहाँ पे देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, एंड यहाँ पर देखेंगे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी। बीच में हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर, जिनको आप मानते हैं अपना सोलमेट, जिनके लिए आप वो फीलिंग्स रखते हैं, जो वो इमोशंस रखते हैं, क्या वो कोई एक्शन लेंगे इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। तो इस तरह की ये रीडिंग रहने वाली है। सो गाइस, चलिए बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सो देखते हैं, सबसे पहले हम डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि क्या कुछ सोच रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन इस कनेक्शन में। डिवाइन मैस्कुलिन इस कनेक्शन में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, सोलमेट के लिए रीडिंग है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। एक लास्ट शफल हम और देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि क्या सोच रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन इस रिलेशनशिप को लेके। ओके, तो सबसे पहले हम डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज देख लेते हैं, क्या सोच रहे हैं वो। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर हम कार्ड्स को साइड में कर देते हैं। सो आई वो शायद आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे, बट इट्स ओके, मुझे दिख रहे हैं, मुझे रीडिंग करनी है तो मैं रीडिंग करूँगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम इन कार्ड्स को रीड करने से पहले मैं क्लियरिफायर भी निकालूंगी। तो हाई प्रीस्टेस के लिए देखते हैं क्या आता है। जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिए द स्टार इन द मून। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में एक जस्टिस चाहते हैं। द हाई प्रीस्ट्रेस, मुझे ऐसा लग रहा है वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रही है कि अगर मैं ये देखूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद इस रिलेशनशिप को लेके श्योर नहीं हो, ठीक है। आपके मन में डाउट्स हैं, आप थोड़ा सा मतलब अनसर्टेन हो इस रिलेशनशिप को लेके, आप ज़्यादा श्योरिटी नहीं दिखा रहे हो इस रिलेशनशिप में, या फिर उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अभी आप इस रिश्ते में श्योर नहीं हो। बट मुझे ये भी लग रहा है कि वो लिटरली वो आपको लेके बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा ही उनके मन में आपको लेके, जैसे कह सकते हैं ना, एक इमेज जो बनी हुई है वो बहुत आइडियल इमेज बनी हुई है। मतलब उनकी नज़रों में आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर अपने करियर वाइज देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये देख पा रहे हैं कि वो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने करियर वाइज भी, ठीक है।
विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत सारे ड्रीम्स हैं उनके मन में आपको लेके, बहुत सारे ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, बट शायद कहीं वो फाइनेंशियली भी अभी इतना सेटल्ड नहीं है, मतलब फाइनेंशियली प्रॉपर सेटल्ड होना चाहते हैं। द स्टार कहीं ना कहीं ये शो करता है कि उनके बहुत सारे विश हैं आपके साथ, बहुत सारे विशेस हैं, बट वो ये सोचते हैं कि आप शायद सिर्फ खुद की लाइफ एंजॉय कर रहे हो, या आपको इतना ज़्यादा कहीं इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आप अपने अपने करियर के ऊपर ध्यान देते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, या फिर मतलब अपनी स्टेबिलिटी को लेके आप हमेशा फोकस्ड रहते हो, बट उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है वो आपके करियर स्टेबिलिटी पे ज़्यादा है, इस रिलेशनशिप पे शायद उतना नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें अभी तक जो इक्वली चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप से वो नहीं मिल पाई हैं। जस्टिस कार्ड कहीं ना कहीं यही फील, और हाई प्रीस्टेस के नीचे जस्टिस आया, दैट मीन्स कि उनको इंट्यूशन, उनका अंतर्मन ये बोलता है कि अभी वो जो इक्वली चीज़ें होनी चाहिए इस रिश्ते में वो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, या वो नहीं एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं आपसे वो इक्वल बॉन्ड, वो इक्वल रिलेशनशिप। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो, बट आप खुद व्हाट कि आप खुद पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। शायद रिलेशनशिप में भी रहते हुए भी आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को ज़्यादा करते हो, या फिर अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है आपका, आपको ज़्यादा मतलब नहीं रहता है उनसे, ठीक है। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन में है वो इस तरह की एनर्जीज़ रख रहे हैं। द मून कहीं ना कहीं एक उनके मन में एक इंटरनल फियर भी है आपको लेके, कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें छोड़ दोगे आगे चल के, या ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखते रखते एक दिन उन्हें भूल जाओगे, या फिर आपको इतना कुछ मतलब आगे चल के आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ उनको भी ये फील हो रहा है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, बट आप सिर्फ हैं, मतलब आपने आगे को लेके बहुत कुछ नहीं सोचा है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद वो स्टेबल नहीं है, इस वजह से भी डर रहे हैं, ठीक है। एक जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो ये सोच रहे हैं कि वो अभी इतने स्टेबल नहीं है, या वो काबिल नहीं है इतने कि वो आपके साथ कुछ आगे कर पाए, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अभी अपने पैरों पर इतने डिपेंडेंट नहीं है, इतना खड़े हुए नहीं है अपने पैरों पे कि वो आपको लेके आपको वो कमिटमेंट दे पाएँ, वो रिलेशनशिप में वो चीज़ ऑफ़र कर पाएँ जो आप चाहते हैं। वाइसा वर्सा भी हो सकता है, सो आप ये चीज़ देख लें, ठीक है। बट यस, मुझे यही फील हो रहा है कि वो अभी ये चीज़, इस चीज़ को लेके, उनके करियर की स्टेबिलिटी को लेके कहीं उनके मन में एक डर भी रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो सिक्योर ना हो पाए फाइनेंशियली, अपने पैरों पे खड़े ना हो पाएँ, जिस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे ना बढ़ पाए। इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ भी उनके मन में रहती हैं, बट लिटरली वो बहुत सारी विशेस रखते हैं आपको लेके, एंड वो कोशिश यही कर रहे हैं कि वो हर तरह से इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश करना चाहते हैं। जस्टिस कार्ड कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि वो चाहते हैं दिल से कि हर चीज़ हो जाए, मतलब उनकी लीगली शादी हो, मैरिज हो, सारी चीज़ें हों आगे चल के, बट इसके लिए कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर है, एक फियर है। इस बात को लेके ज़्यादा डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाए, या उतना जितना शायद आपके फैमिली वालों ने कोई डिमांड रखी हो सकता है आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, सो आपकी फैमिली की एक इमेज हो, एक बहुत ज़्यादा एक डिमांड्स हो, सो उन डिमांड्स को पूरा ना कर पाएँ, या उनके नज़रों पे उतना अच्छा ना कर पाएँ, जिस वजह से उनके अंदर काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ नज़र आ रही हैं। बट वो बहुत ज़्यादा होप रखते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, एंड कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि जितना भी वो कर सकें वो करें, वो पीछे नहीं हटना चाहते, बट स्टिल उनके मन में एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है, ठीक है, आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। हाई प्रीस्ट्रेस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जो भी है बहुत इमोशनल है, आपको लेके बहुत ऑब्सेसिव भी रहते हैं, आपको लेके मतलब इनके मन में एक ऑब्सेशन रहता है, एक जैसे कह सकते हैं कि
कोई और अगर आपसे बात करे तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। इस तरह की चीज़ें, बहुत इमोशनल हैं, बहुत इमोशंस रखते हैं आपको लेके, बहुत सारी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। भले ही ये उतना एक्सप्रेस करें या ना करें, हो सकता है बहुत टाइम भी अपनी फीलिंग्स को अंदर ही रख लेते हैं, हाइड कर लेते हैं, बट लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपको लेके, बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स हैं इनके मन में, और बहुत आगे तक का सोचते हैं, बहुत आगे तक को के लिए इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं। बट स्टिल मुझे यही लग रहा है कि एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है इनके मन में। सो देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कुछ कार्ड्स थे, सॉरी डिवाइन फेमिनिन के लिए है, डिवाइन फेमिनिन के लिए कुछ कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन फेमिनिन के लिए कि वो क्या सोच रही हैं। सो डिवाइन फेमिनिन के लिए देख लेते हैं कि वो क्या सोच रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड। क्लैरिफायर में लवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे लवर्स का कार्ड है, एंड 5 ऑफ सोर्ड, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो देखते हैं कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में। मुझे ऐसा लग रहा है वो इस रिलेशनशिप को लेके उनके मन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कि रिलेशनशिप क्या है, या आप उनके सोलमेट हो या नहीं हो, क्योंकि लवर्स कार्ड ये क्लैरिफाई करता है कि उनके मन में आपको लेके या रिश्ते को लेके कोई डाउट नहीं है। वो लिटरली ये चाहती हैं कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, आप बहुत मेहनत करें, जो भी करना पड़ सकता है आपको वो करें, ठीक है, और आप पीछे ना हटें। वो यही चाहती हैं कि आप पीछे ना हटें, आप मतलब लगातार कोशिश करते रहें विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। उन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत पैशनेट हैं अपने इस रिलेशनशिप को लेके, एक फायर है आपके अंदर, एक पैशन है, आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी और इस रिश्ते को भी, बहुत बहुत डीपली कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट होते हैं और उन्हें बहुत चाहते हैं, ठीक है। बट उन्हें ये भी लगता है कि आप लिटरली वो सब कुछ कर भी रहे हैं जो करना चाहिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विद 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, यस मुझे ऐसा लग रहा है वो यही सोच रही हैं कि कहीं परेशानियां कुछ कमी नहीं हो रही, कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक परेशानी आप सॉल्व करते हैं, दूसरी परेशानी आ जाती है, तीसरी परेशानी आ जाती है, एंड इससे लाइक डेफिनेटली वो बहुत परेशान हो गए हैं। इससे उन्हें कई बार ये महसूस होता है कि शायद वो होपलेस होने लग जाती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इतना एफर्ट जो डाल रहे हैं शायद सब कुछ बेकार है। और मुझे नहीं पता कि कौन सी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, बट लिटरली मुझे ये फील हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिश्ते में। एक्सटर्नली चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रही हैं, जैसे बाहर मतलब आपकी खुद की पर्सनल बॉन्डिंग की प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये बाहरी चीज़ें हैं, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं जो आपके रिलेशनशिप पे हावी हो रही हैं, जस्ट लाइक योर फैमिली प्रॉब्लम, या फिर आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं या उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या फिर कोई उन्हें भड़का रहा है या आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, या लोग उस तरह से चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपका, ठीक है। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो कोई नहीं सपोर्ट कर रहा, कोई घर का बड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। सो हो सकता है कि एक के बाद एक समस्याएं आपके रिश्ते में आ रही हैं, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपका ये कनेक्शन सोलमेट है, प्लस मुझे ये भी लगता है कि ये कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन भी है। सोलमेट एंड कार्मिक कनेक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है, मतलब कि कुछ चीज़ें रहेंगी आपके इस रिश्ते में, थोड़ा सा अप एंड डाउन आ सकते हैं, बट मुझे ये चीज़ डेफिनेटली नज़र आ रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन भी कहीं, डिवाइन फेमिनिन को यही लग रहा है कि आप एफर्ट डाल रहे हैं, कर रहे हैं चीज़ें, बट
वो काफ़ी ज़्यादा ये फील कर रही हैं कि आपके सामने बहुत चैलेंजेस हैं। इवन उनके खुद के सामने भी बहुत चैलेंजेस उन्हें फील हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कभी कभी कि वो शायद गिव अप कर दें या फिर हार मान जाएंगी या इस तरह की चीज़ें। बट वो आपके साथ सच में एक नई शुरुआत करना चाहती हैं अपनी लाइफ की, अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हैं। बट उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एक टेंशन भी रहती है कि वो कैसे होगा, कैसे होंगी सारी चीज़ें। इतना इजी नहीं लगता है उन्हें, ठीक है। वो ये फील करती हैं कि सब कुछ इतना इजी नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, चीज़ों को बनने में बहुत टाइम लग रहा है। इस तरह की भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। थोड़े से स्ट्रगल्स नज़र आ रहे हैं लिटरली रिश्ते में। और गाइस, हर रिलेशनशिप में स्ट्रगल आता ही आता है, कहीं ना कहीं आना ज़रूरी भी है, क्योंकि उससे रिलेशनशिप की परख होती है, आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू पता चलती है। सो यस, चैलेंजेस तो नज़र आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। लेट्स सी कि आउटकम क्या है एंड एक्शन क्या लेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर, देख लेते हैं। सो क्या कुछ आउटकम रहने वाला है। जो भी चल रहा है वो चल तो रहा है, ठीक है, चल रहा है, बट आउटकम में क्या। ओ 4 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन, ठीक है। और देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ wands। अगर मैं आउटकम देखूँ तो मुझे अभी इतनी जल्दी चीज़ें सही होते हुए नज़र नहीं आ रही हैं। लिटरली 4 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में रहने वाले हो कुछ टाइम के लिए। बहुत ज़्यादा सोचते समझते हुए रहने वाले हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ टाइम का ब्रेक लेना पड़े एक दूसरे से, या फिर थोड़े बहुत टाइम के लिए एक डिस्टेंस आए। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो डिस्टेंस बहुत अच्छे के लिए आने वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक क्रूशियल पॉइंट पे आने के बाद ही सही होंगी, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद दिस 4 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। डेफिनेटली आप दोनों को डिफरेंट तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए काम करना पड़ेगा। और विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेट तो करना पड़ेगा, अभी वेटिंग तो है, बिकॉज 3 ऑफ कप्स, आप सबको साथ में लाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप दोनों शादी कर लें या आप एक हो जाएं एंड आपकी फैमिली आपका सपोर्ट ना करे, आपकी फैमिली खुश ना रहे, तो आप वो भी नहीं चाहते। आप दोनों कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि साथ में हो, पूरी फैमिली साथ में हो, कि ये नहीं कि किसी को छोड़ रहे हैं या फैमिली अच्छे से खुश नहीं है, वो चीज़ भी आप नहीं चाहते। सो मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ करने के लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से चीज़ों को डील करेंगे, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, चाहे कितनी भी अप एंड डाउन आ जाएं, बट आपके पर्सन बहुत ही पेशेंसली चीज़ों को डील करने वाले हैं, और वो अपना सब्र नहीं खोएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एंड वो हार भी नहीं मानने वाले, वो हिम्मत भी नहीं हारने मतलब हिम्मत नहीं हारने वाले। विद दिस किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली बहुत सॉलिड इंसान हैं, इनके अंदर मतलब पावर और पेशेंस और इमोशंस की कमी नहीं है, और इनके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी है। व्हाट, कि ये जानते हैं कि इन्हें अपनी चीज़ें कहाँ इन्वेस्ट करनी है, इन्हें किस तरह से करना है काम, क्या प्लानिंग करनी है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। सो ये सब कुछ प्लान करके करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है चीज़ें, इतनी आसानी से चीज़ें एकदम से सही नहीं होंगी, थोड़ा धीरे धीरे चीज़ें होंगी। सो आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा सा टेस्ट रहेगा आपके इस रिलेशनशिप के लिए। अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा आपका टेस्ट ले रहे हैं डिवाइन खुद। सो आप उसके लिए अच्छे से मतलब तैयार रहिए, मतलब बहुत डट के सामना करिए, मैं आपसे ये बोलूँगी, बिकॉज यू आर सोलमेट्स, ठीक है। आप सोलमेट हो और आपको कोई अलग नहीं कर सकता। बट थोड़े से चैलेंजेस आ रहे हैं, सो उन चैलेंजेस को कहीं ना कहीं डील करना ही है, बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी चैलेंज इतना बड़ा है जो आप दोनों को अलग कर पाए, बिकॉज यू आर सोलमेट, आप एक दूसरे के लिए हो कुल मिला के, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट भी करिएगा।
एंड कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि मुझे उससे पता चलता है। एंड मुझे आप सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग करवानी है, या और मन रहता है आपका देखने का, या आप क्या क्या टॉपिक्स चाहते हो। सो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।